12 नवंबर 2025 को आने वाले श्री काल भैरव जयंती जो पड़ने वाली है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को, जैसा कि हर साल होता है, इस दिन कुछ विशेष बनाने के लिए और अपने जीवन से सारे दुखों का अंत करने के लिए हम अपना सहारा बनाएंगे बाबा काल भैरव जी का। ये ऐसे भगवान हैं जिनका नाम सुनकर कई लोग थोड़ा डर जाते हैं। उनका नाम है भगवान काल भैरव। ये भगवान शिव का ही एक रूप है। इन्हें समय का देवता और काशी का एक तरह से कोतवाल भी कह सकते हैं, यानी पुलिस इंस्पेक्टर। लोग पूछते हैं और जानना भी चाहते हैं कि इन्हें क्यों पूजें और इन्हें कैसे प्रसन्न करते हैं। तो सर्वप्रथम तो देखिए, भगवान काल भैरव का नाम है समय को संभालना और बुरे काम करने वालों को कठोर दंड देना। वे एक कठोर लेकिन बहुत दयालु शिक्षक की तरह हैं। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलें तो उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। उन्हें प्रसन्न करने के 4 आसान तरीके हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, ताकि उनकी कृपा आप पर हमेशा जीवन में बनी रहे। सबसे पहला कि उन्हें खुश करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप अपने अंदर का घमंड को कम कर दें या नष्ट कर दें। कि काल भैरव तब पैदा हुए थे जब ब्रह्मा जी को अपने घमंड के लिए दंड मिला था। जब भी कोई अच्छा काम करे तो ये मत सोचिए कि मैंने ये काम किया, बल्कि ये सोचिए ये अच्छा काम करवाया। जब आप घमंड छोड़ देते हैं और सच बोलने लगते हैं तो आप खुद ब खुद काल भैरव की आंखों में अच्छे बन जाते हैं। झूठ बोलना और धोखा देना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान काल भैरव का एक बहुत ही प्यारा और ख़ास वाहन है श्वान, यानी कुत्ता। अगर आप काल भैरव को तुरंत खुश करना चाहते हैं तो कई लोग कुत्तों की सेवा करते हैं अलग अलग प्रकार से। कुछ लोग खाना देते हैं, कुछ लोग उन्हें रहने के लिए आश्रय देते हैं। उसी प्रकार आप भी कुत्तों की सेवा करें, उन्हें प्यार से खाना खिलाएं, जैसे दूध, रोटी, बिस्कुट या आपसे जो बन पड़ता है। अगर आप किसी कुत्ते को रोटी या भोजन कराते हैं तो वह सीधा काल भैरव तक पहुंचता है, कारण कि ये उनका वाहन है तो उनका प्रिय भी है। इससे आपके घर की गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है और भैरव जी की कृपा से आपका काम धंधा अच्छा चलने लगता है। उनका नाम ही काल भैरव यानी समय के भैरव है। अगर आप समय का सम्मान ही नहीं करेंगे तो समय के देवता कैसे आपसे खुश होंगे। अपने जीवन में आपको अनुशासन लाना होगा। उन्हें प्रसन्न करने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाइए और कोई भी काम को टालें नहीं। जो लोग अपने काम को बार बार टालते हैं, भैरव जी भी उनसे नाराज़ होते हैं। आज से ही सोचिए कि मैं अपना हर काम सही समय पर करूँगा या करूँगी। जो व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल करता है, काल भैरव उसकी हर मुश्किल में मदद करते हैं। अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको ये 2 सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। पहला कि कालाष्टमी की पूजा, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, जिसे कालाष्टमी कहते हैं। इस दिन शाम के समय एक सरसों तेल का दिया या हो सके तो घी का दिया जलाकर उनकी पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें। और दूसरा कि रोज़ सुबह या शाम को शांत बैठकर ओम काल भैरवाय नमः मंत्र को सिर्फ 10 मिनट के लिए बोलिए और ये मन में भावना करिए, ये फील करिए कि आपके जीवन में बाबा काल भैरव की कृपा से सारे दुखों का अंत हो रहा है और सारी खुशियाँ जो आपने कभी चाही थी, जिसका आपने स्वप्न देखा था, वे साकार होने के लिए तत्पर हैं। याद रखिए कि मंगलवार और रविवार का दिन भगवान भैरव जी को बहुत प्रिय है। इन दिनों पूजा करने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। और यह तुरंत कहने का मतलब है कि जैसे आपने निष्ठा से उनकी पूजा की जो उन्हें पसंद है, तो समझिए कि वो मंगलवार या रविवार के लिए टाली नहीं जाएगी। हो सकता है कि आपने पूजा करके आया और इंस्टेंट कर्मा, जिससे हम कहते हैं कि तुरंत कर्मों का फल आपको मिल जाए, तो ये सब उनकी मर्जी पर है। लेकिन एक बात का दावा हम करेंगे, या कोई भी करेगा जो इस बात में विश्वास करता है, जो इस बात को परखा है जिन्होंने भी, कि भगवान भैरव का उपासना यदि आप सच्चे निष्ठा से करते हैं, बिना कोई काम की इच्छा से, बिना कोई फल की इच्छा से, तो आपकी इच्छा की पूर्ति की गति बहुत तीव्र हो जाती है। जब काल भैरव आप पर खुश होते हैं तो आपको डर से आज़ादी मिलती है। सुरक्षा कवच का आप पर काम करते हैं और आपके काम में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और आपको अपने काम में सफलता मिलने लगती है। न मौत का, न बीमारी का, न ही किसी दुश्मन का डर रहेगा। कोई नकारात्मक ऊर्जा भी आप पर असर नहीं कर पाएगी। तो श्रोताओं, भगवान काल भैरव का एक सजा देने वाले देवता के रूप में ही नहीं पूजे जाते, बल्कि वे आपके संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं।
उन्हें खुश करने के लिए बस ईमानदार बनिए, समय की कद्र कीजिए और पशुओं पर दया दिखाइए। सिर्फ कुत्तों पर ही नहीं, अनेक पशुओं पर भी दया दिखाइए। बस इतना ही काफ़ी है, उनकी कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे श्री आर्यवर्त परिवार का सदस्य बने और इस वीडियो को लाइक करके अन्य जनों के साथ शेयर अवश्य कर दें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देखकर लाभ हो और अपने जीवन को एक नई दिशा और गति देने में सहायक साबित हो। और आपके मन में कोई प्रश्न सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य हमसे अवगत कराएं। मिलेंगे आने वाले एक और वीडियो में ऐसे ही रहस्यमय विषय को लेकर। हर हर महादेव, जय काल भैरव।